शहाबुद्दीन साहिब ऑफ सिवान और साबू AK-47। 3 साल पहले इनकी मौत हो गई है, लेकिन चाहने वाले आज भी बेशुमार हैं। लेकिन शहाबुद्दीन के आतंक के विरासत पर अब एक नए डॉन का कब्जा है। मैं यहाँ शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिवान का जो नया डॉन है उससे खुद शहाबुद्दीन के परिवार को खतरा है। खुद शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत संभाल रही उनकी बीवी को इस बात का डर है कि कहीं सिवान पर कब्जा करने वाला नया डॉन उसके बेटे की जान की दुश्मन न बन जाए। तो अब सवाल यह है कि सिवान में शहाबुद्दीन के परिवार को डरा देने वाला ये नया डॉन कौन है? शहाबुद्दीन तो चला गया, फिर उसके परिवार से अब कैसी दुश्मनी है? क्या है बिहार के सिवान के आतंक की नई कहानी? आइए आपको बताते हैं एकदम सिलसिलेवार तरीके से। बिहार के सिवान में शहाबुद्दीन की आतंक की कहानी से तो आप वाकिफ है। पिछले कई कहानियों में मैंने आपको उसके बारे में सुनाया है कि किसी के लिए वो मसीहा था तो किसी के लिए जल्लाद। आज कई लोग ये भी कहते मिल जाएंगे शहाबुद्दीन सिवान के भगवान थे, बहुत लोगों का भला किया था उन्होंने, लेकिन उसके बुरे कामों की लिस्ट इतनी लंबी है और भयानक है कि उसे बयां करने के लिए सिवान का एक तेजाब कांड ही काफी है, जहां एक भाई के आंखों के सामने दूसरे भाई को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया था। और शहाबुद्दीन के इस खौफ के कारोबार में, उसके इस जुर्म में कई छोटे बड़े सहभागी भी थे, यानी शहाबुद्दीन के गुर्गे जो उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार होते थे। शहाबुद्दीन के इसी गुर्गों में 2 भाई भी थे, अयूब खान और रईस खान। दोनों शहाबुद्दीन के लॉयल थे और जैसा आतंक था उन दिनों शहाबुद्दीन का, वैसे में लॉयल होने के सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था। क्योंकि सिवान में रहकर साहिब के खिलाफ जो गए तो समझ लीजिए वो हमेशा के लिए दुनिया से गए। लेकिन जब शहाबुद्दीन के सितारे गर्दिश में चले गए और वो हमेशा हमेशा के लिए जेल का हो गया, तो उसके ही इलाके में कई और लोग सिर उठाने लगे। पहले शहाबुद्दीन के राज में जहां विरोधी पार्टी के पोस्टर तक नहीं चिपक पाते थे, उसी सिवान में साल 2005 में शहाबुद्दीन के ही लॉयल जो थे खान ब्रदर्स, अयूब खान और रईस खान, उसके जो वालिद थे कमरुल हक खान, वो चुनावी मैदान में उतर गए। पर शहाबुद्दीन नहीं चाहते थे कि खान ब्रदर्स के पिता उस सीट से चुनाव लड़े जहां से शहाबुद्दीन का कोई खास चुनाव लड़ रहा है। इसलिए पहले तो कमरुल हक को समझाया गया कि वो पीछे हट जाए इस चुनाव से, लेकिन वो माने नहीं। कहते हैं तब शहाबुद्दीन को इतना गुस्सा आया ना कि उन्होंने कमरुल हक को किडनैप ही करवा लिया। अब चुनाव में खड़े कैंडिडेट का किडनैप हो जाना छुपा कैसे रह सकता था? सबको मालूम हो गया कि शहाबुद्दीन ने ही कमरुल हक को उठवा लिया है और धमकी भी दी है। आगे जब शहाबुद्दीन ने कमरुल हक को छोड़ दिया तो उन्होंने ये पूरी आपबीती अपने दोनों बेटों को बताई कि शहाबुद्दीन ने उसके साथ क्या किया, वही शहाबुद्दीन जिसके लिए उनके दोनों बेटे काम करते हैं। तब वही हुआ जो आपने हिंदी वेब सीरीज मिर्जापुर में देखा होगा। कालीन भैया को चुनौती उसके अपने ही लोग, यानी उनके यहाँ काम करने वाले गुड्डू और बबलू पंडित ने ही दिया था। कुछ वैसा ही अब सिवान में भी होने वाला था। अब कमरुल हक के दोनों बेटे शहाबुद्दीन के लिए काम करते थे, उसके लिए लॉयल थे, लेकिन बात अब उनके फैमिली पर आ गई थी, वो भी उसके वालिद पर, जिसकी वजह से अयूब खान और रईस खान के मन में शहाबुद्दीन के लिए जहर भर गया और वो उनके खिलाफ हो गए। अब सिवान में रहकर शहाबुद्दीन के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन खान ब्रदर्स की किस्मत अच्छी थी कि उस समय शहाबुद्दीन के ऊपर कानून की तलवार लटकने लगी और वो हमेशा हमेशा के लिए जेल का हो गया। फिर शहाबुद्दीन का रुआब कम होते गया। शहाबुद्दीन ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी अपनी बेगम को बना दिया, लेकिन शहाबुद्दीन की बादशाहत जो थी सिवान पर, वो उसके आतंक की वजह से थी। और जब वो खुद ही नहीं रहा सिवान में, तो उसका आतंक भी नहीं रहा। असर ये पड़ा कि जहां शहाबुद्दीन हर बार संसद का चुनाव जीतकर सांसद बन जाता था, वहीं उसकी पत्नी हिना आज तक एक बार भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई।
इधर शहाबुद्दीन परिवार का दबदबा जो है वो सिकुड़ता जा रहा था और दूसरे तरफ खान ब्रदर तहलका मचा रहे थे। जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ वो सिवान पर अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों भाई के ऊपर जुर्म के कई मामले चल रहे हैं। इनमें जो अयूब खान है वो तो हार्डकोर क्रिमिनल है, वहीं रईस खान क्राइम करने के बाद शहाबुद्दीन के ही नक्शे कदम पर चलने की ठान ली है और राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने लगा है। लेकिन बार बार वहां भी रईस खान को हार ही नसीब हुआ। चुनाव के अलावा भी शहाबुद्दीन परिवार और खान ब्रदर्स के बीच में नोकझोंक चलती ही रहती है। लेकिन फिर अप्रैल 2022 में कुछ ऐसा हुआ कि इनकी आपसी रंजिश जो है वो और भी तेज हो गई। 4 अप्रैल की बात है, रईस खान अपने गांव में ही था, तभी AK-47 से उसके ऊपर जानलेवा हमला हो गया। इस हमले में रईस खान तो बाल बाल बच गया, लेकिन उसके 1-2 साथी इसमें मारे गए। जिसके बाद रईस खान थाने में FIR दर्ज कर देता है कि इस हमले के पीछे शहाबुद्दीन का ही बेटा ओसामा है। बिहार का वो दौर अब खत्म हो चुका था कि खुलेआम गोली का जवाब गोली से ही दिया जाए, इसलिए लड़ाई अब दोनों परिवार के बीच राजनीतिक और आरोप प्रत्यारोप वाला हो गया था। इधर रईस खान ने FIR दर्ज करवाया, उधर शहाबुद्दीन की बेगम DM से लेकर CM तक पहुंच गई कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, क्योंकि शूट आउट के वक्त तो उनका बेटा सिवान में था ही नहीं। इसी बीच रईस खान का भी डांसर के साथ मस्ती करने वाला एक वीडियो वायरल हो गया और वीडियो में हथियार भी दिख रहे थे। सवाल उस पर भी उठने लगा। कहते हैं इस पर रईस खान ने जवाब दिया कि ये सालों पुरानी वीडियो है, अब रईस खान वैसा नहीं है। अगर पुराना रईस खान होता तो गोली का जवाब गोली से अब तक तो दे दिया गया होता। हालांकि रईस ने जिस ओसामा पर आरोप लगाया है, यानी शहाबुद्दीन के बेटे पर, उस पर शूट आउट के अलावा भी कई और मामले दर्ज है और दबदबा इतना है कि इसके पीछे गाड़ियों का काफिला बन जाता है। आज के समय में भी अदालत में जब उसकी पेशी होती है तो चक्का जाम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कई बार इनकी अम्मी यानी शहाबुद्दीन की बेगम हिना ने यह कहा कि इनके बेटे को जान का खतरा है। किससे? सिवान के नए डॉन बनकर उभर रहे खान ब्रदर्स से। दूसरी तरफ रईस खान भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि उनको शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब से खतरा है। हालांकि अगर आप इनके गुनाहों की लिस्ट देखेंगे तो समझ में आएगा कि इन्हें खतरा नहीं बल्कि इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई है, जहां खान ब्रदर्स शहाबुद्दीन के बाद सिवान में अपना दबदबा कायम करने में लगे हैं। और असल में अगर किसी को खतरा है तो सिवान में रहने वाले लोगों को। एक समय ऐसा लग रहा था कि सिवान अपराध और अपराधियों से दूर जा रहा है, लेकिन हालात जैसे बनते रहते हैं उसमें ऐसा लगता रहता है कि कभी भी वहाँ गैंगवार हो सकता है। हालांकि अब माहौल पुराने बिहार जैसा रहा नहीं, तो ऐसा कुछ कर पाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपराधियों से आम लोगों को खतरा तो होता ही है, इसलिए सतर्क रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर आप सिवान से हैं तो आप क्या सोचते हैं और वहाँ के करंट माहौल के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी यहाँ ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही कहानियाँ जब लेकर आऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाकी मैं पंचम प्रकाश मिलता रहूँगा आपसे किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।